जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, ये जो लेक्चर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ये चौथा लेक्चर है, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ जो भी इकोलॉजी से सवाल बन सकते थे उसको मैंने इंक्लूड किया है। अभी तक 3 लेक्चर को अपलोड किया है मैंने। और बात करें हम NTPC CBT 2 के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे NTPC में तो आपको कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा कि इसका करंट अफेयर जो 15 क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से पूछा जाता है। और वहीं BPSC का भी यही हाल है, और बिहार दरोगा मेंस में ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ ग्रुप डी वगैरह में भी ये डेफिनेटली आपको काम में आएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएगा, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम चौथा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसका PDF डायरेक्ट आपको हमारे टेलीग्राम द कैरियर प्लानेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इसका मैंने टाइप नहीं कर पाया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम मैटर को डायरेक्ट आगे बढ़ाते हैं आगे पे। तो टोटल हम सबसे पहले 100 यहाँ पर करने वाले हैं ऑनलाइनर के रूप में, फिर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे पहले जैसे भूकंप आता है तो ये भूकंप सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो जितना भी आपको हिमालय वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में मैक्सिमम भूकंप आता है उधर ही, इसलिए ये जो आएगा, यदि आप क्वेश्चन भी नहीं आएगा, एक ऑप्शन उत्तराखंड है, बाद बाकी जो है छत्तीसगढ़ वगैरह है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर होगा। तो उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। आप इस तरह से भी ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट्स बैंक जो है कौन है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे फास्टैग क्या होता है, आप देखेंगे कि भारत के मैक्सिमम NH पर जगह जगह पर टोल टैक्स होता है। ठीक है, टोल टैक्स जो वसूलता है, तो क्या होता है कि जब गाड़ी रुकती है, गाड़ी को बंद करना पड़ता है, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। जिस समय में गाड़ी रुकती है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, फिर स्टार्ट करते समय ज़्यादा धुआं छोड़ता है। उसके साथ साथ बहुत सारी गाड़ी को, एक गाड़ी को रोकने के साथ से बहुत सारे गाड़ी को रोकना पड़ता है। वहाँ से क्या होता है कि धुआं छूटती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ता है उसकी मात्रा, और ये फास्टैग क्या करता है, और उस दौरान क्या होता है उसका जो पेमेंट वगैरह नहीं होता है तो पेमेंट कर सकता है। और ये फास्टैग क्या होता है कि फास्टैग जो है ऑनलाइन डायरेक्ट गाड़ी का जो ऊपर में आगे वाला शीशा होता है उस पर फास्टैग का लोगो रहता है, वहीं से डायरेक्ट कैमरा के थ्रू जो है फास्टैग में पहले से जैसे मोबाइल में रिचार्ज किया होता है, फास्टैग से पैसा जो है कट जाता है। ऑलरेडी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता है और इस तरह से जो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसीलिए फास्टैग का यहाँ क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, जो कि 1 करोड़ का फास्टैग पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ है। ठीक है, तो भारत का पहला जो है शराब संग्रहालय कहाँ पर है, गोवा पे। अब आपको पता है कि भारत का सबसे कम मूल्य पर यहीं पे शायद बियर वगैरह मिलता है। मैं तो पीता नहीं हूँ, आप लोग यदि जानकारी है तो कमेंट में आप अपना जानकारी बताइए। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहाँ पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, जैसे फ्रेंडली हाईवे हो गया ना, इसका मतलब है कि ये जो हाईवे इसके साइड वगैरह में बहुत सारा जो है इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो है व्हीकल है, अर्थात इसके रोड के साइड वगैरह में चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली बोला जा रहा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक वगैरह वाहन चलाने का बहुत ज़्यादा सुविधा है। तो कौन सा हाईवे है, तो दिल्ली चंडीगढ़ जो है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला जो है भारत का एकमात्र अस्पताल कौन सा है, तो ऐसे एम्स दिल्ली है। भारत की पहली एम्स दिल्ली में ही स्थित है। एम्स दिल्ली में क्या हो कि फायर स्टेशन जो है अस्पताल किया गया, और वो कहाँ पर है, तो ये एक अस्पताल में है जो कि दिल्ली एम्स में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन करने के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो कर्नाटक। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अभी 10+2 को हटा कर जो लाया गया 5+3+3+3, तो ये जो लाया गया है वो सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया जाएगा, इसका मतलब है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है, पहला शहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, पहला शहर क्या हो जाएगा, 100% जो है यहाँ पर कोविड के टीके लग गए हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है, तो कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर मतलब थर्ड जेंडर को नौकरी देने वाला, नौकरी में आरक्षण देगा। ठीक है, प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध जल पानी मुहैया करने वाले भारत का पहला शहर कौन है, तो ये है पुरी। ये पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉक चेन। अब सबसे पहले ये क्या होता है, यदि आप लोग के गांव में कोई भी आदमी सीटेट की तैयारी किया होगा तो आपको पता होगा कि सीटेट की जो तैयारी होती है उसमें जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, तो उसमें एक प्रकार की टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई थी कि डायरेक्ट आप PDF वगैरह के रूप में डायरेक्ट इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सीटेट का सर्टिफिकेट वो हल्का सा ब्लॉकचेन तकनीकी का आधारित है।
ठीक उसी तरह ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य। अब थोड़ा सा ब्लॉकचेन तकनीकी आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ब्लॉकचेन तकनीकी है क्या। आप जो क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं, ठीक है, जिसको आप बिटकॉइन वगैरह के नाम सुनते हैं, ठीक है, अल सल्वाडोर जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दिया हुआ है, ये बिटकॉइन वगैरह में क्या होता है कि एक टोकन होता है, इस टोकन को इसी ब्लॉकचेन के माध्यम से जो है रखा जाता है बांध के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है अपना क्रिप्टो करेंसी वगैरह यूज किया जाता है। तो वही है ब्लॉकचेन तकनीकी से महाराष्ट्र में भी क्या होता है, सर्टिफिकेट वगैरह जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है या कहाँ बन चुका है, तो ये आपके पटना में हो रहा है। कहाँ पर, पटना में जो है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड भारत का, तो आपके पटना, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, ठीक है, कौन चीज़ को शुरू किया है, अपना पहला डिजिटल केंद्र कौन किया है, अमेजन किया है, तो कहाँ पर किया है, सूरत में। आपको पता है कि सूरत किस लिए प्रसिद्ध है, सूरत जो है हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ पर जो है खोला गया है। अब इस टर्म को जरा सा देखेंगे, फ्रेश वाटर एक्वेरियम। अब एक्वेरियम का मतलब क्या होता है आपको पता है, जब किसी बैंक वगैरह में जाएंगे तो जो मछली वाला जो है शीशे के टब होते हैं उसकी एक्वेरियम का है। ये कहाँ पर है, बंगलुरु रेलवे स्टेशन पे है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर पे है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेबीज मुक्त होने की घोषणा भारत करने वाला पहला राज्य कौन है, अर्थात रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, गोवा में, गोवा है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का प्लांट कहाँ किस राज्य में लगाया गया, ये भी क्वेश्चन है, 1-2 एग्जाम में पूछा जा चुका था, ये असम में है। कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व का भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये पुणे में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है, पुणे में। नेक्स्ट यहाँ पर 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाली दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला पूर्ण वैद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है, ठीक है, अर्थात 100% जो है विद्युत से चलने वाले कौन है, तो पश्चिम मध्य रेलवे, जो कि राजस्थान वगैरह में पड़ती है, जयपुर में, तो ये कौन हो गया, राजस्थान, सॉरी पश्चिम मध्य रेलवे हो गया। नेक्स्ट है कि 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य कौन है, तो बिहार, जहाँ पे राजगीर को और बोध गया में क्या हो जाएगा कि 2 हरित शहर बनाने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें 2 हरित शहर जो है बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस किसने स्थापित किया, कौन सा राज्य, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है पहला जो है यहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है जानवरों के लिए, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ही इस बार जो है सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि भी हुआ है, ठीक है, 2021 के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, इथेनॉल पॉलिसी क्या है, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है, बिहार है। और सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया, अर्थात जिस तरह से मनुष्य को सुई वगैरह दिया जाता है उसका तबीयत खराब हो जाने पर, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे के लिए चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया, तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये भुवनेश्वर में खोला गया है। कहाँ पर, भुवनेश्वर में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है, तो भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश, HP। किस शहर में भारत के पहले एम्प्यूडी क्लिनिक जो है की शुरुआत की गई, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत की पहली एम्प्यूनिटी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये केरल में। कहाँ स्थापित किया है, केरल में, भारत का पहला जो है श्रमिक आंदोलन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है, तो केरल में। ये डिजिटल विश्वविद्यालय जो है खोली गई है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जो विस्तृत जानकारी दिया जाएगा, केरल में है डिजिटल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कोचीन पोर्ट पर, ठीक है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका की घोषणा कहाँ किया गया है, तो ये कोचीन पोर्ट पर किया गया है। नेक्स्ट है कि PPP, ठीक है ना, मॉडल के तहत किस राज्य में, PP का मतलब होता है प्राइवेट
पीपी ट्रिपल पीपी होता है के तहत किस राज्य में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी, तो छत्तीसगढ़ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आपको याद रखना है। पहला, इथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला इथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला बिहार, अपना बिहार, ठीक है। और पीपीपी मॉडल के तहत जो है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र पूछेगा तो छत्तीसगढ़। सबसे अधिक इथेनॉल कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए नीति लागू की है, तो कौन सा राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। देश का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक जिस तरह से वन का चिकित्सा केंद्र कहाँ पर था, वन का चिकित्सा केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक उसी तरह जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ पर है, मेरठ में। उत्तर प्रदेश का शहर एक मेरठ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है, ठीक है। तो भारत का पहला एकल प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, एनआरसी, ठीक है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल। ये जो एनआरसी है, ठीक है, एनआरसी के खिलाफ पहला प्रस्ताव कौन सा राज्य के द्वारा जारी किया गया था, तो केरल के द्वारा। नेक्स्ट है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये पुडुचेरी है, ठीक है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शामिल, खैर ये क्वेश्चन अनरिलेवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाली भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कौन है, उत्तर प्रदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों का जो है सुनवाई कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए। और कमेंट में आप ये बताइए कौन सा राज्य है जिसके हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्ट जो है टीवी वगैरह पर लाइव दिया जाएगा उसके मुकदमों को, केस की जानकारी कमेंट बताइए। मुफ्त है, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। मुफ्त और कैशलेस सुरक्षा बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कौन है, तो कोटक महिंद्रा बैंक, वीडियो केवाईसी। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर पेट्रोल इंजन एचपी इंजन का नाम क्या है, वेग 12B। नेक्स्ट है यहाँ पर, आदिवासी छात्रों के लिए इसरो सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ओडिशा है, ठीक है। इसरो के द्वारा इसरो सर्टिफिकेट को जो है जारी करने वाला कौन सा राज्य हो गया, तो ये ओडिशा हो गया। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।